नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया कि यह विडंबना नहीं, व्यवस्था के माथे पर लिखा वह कड़वा सच है जिसे हर बार कोई प्रतिभाशाली बेटी अपने संघर्ष से उजागर करती है। नेपाल की धरती पर जब भारत का राष्ट्रगान गूंज रहा था, तिरंगा शान से लहरा रहा था और बांदा की बेटी साध्वी पांडे 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास लिख रही थी, तब शायद किसी सरकारी दफ्तर की फाइल में उसकी प्रतिभा का कोई पन्ना भी दर्ज नहीं था। तरखरी गांव की इस बेटी ने भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और दुबई के खिलाड़ियों को पछाड़कर साबित कर दिया है कि प्रतिभा का जन्म महलों में नहीं, मिट्टी की गोद में भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर बार प्रतिभा को अपनी पहचान के लिए गरीबी से युद्ध लड़ना ही पड़ेगा? एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां घर चलाना की चुनौती हो, वहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करना किसी तपस्या से कम नहीं। माता पिता अपनी जरूरतों का गला घोंटते हैं, बच्चों के सपनों को जिंदा रखते हैं, लेकिन व्यवस्था तब जागती है जब खिलाड़ी इतिहास रच चुका होता है। क्या सरकारों का काम केवल मंचों पर खिलाड़ियों को सम्मानित करने तक ही सीमित है, या उनका कर्तव्य उन संघर्षों को भी सहारा देना है जो इन सफलताओं की नींव बनती हैं? साध्वी ने नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2026 में 500 और 1000 मीटर रोलर स्केटिंग स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है। लेकिन यह जीत केवल 2 पदकों की ही नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर करारा तमाचा है जो खेल प्रतिभाओं को पहचानने से पहले उन्हें संघर्षों की आग में झोंक देता है। अफसोस इस बात का नहीं कि साध्वी गरीब परिवार से है, अफसोस इस बात का है कि देश की बेटियों को अपनी प्रतिभा से पहले ही अपनी गरीबी साबित करनी पड़ती है। यदि यही बेटी किसी संपन्न परिवार से होती तो शायद संसाधनों की कमी उसके रास्ते में कभी दीवार न बनती। सरकारें अक्सर कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब समय की मांग है कि इस नारे में एक और पंक्ति जोड़ा जाए, बेटी खिलाओ बेटी जिताओ, क्योंकि केवल भाषणों से चैंपियन नहीं बनते हैं, उनके पीछे मजबूत प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग और संवेदनशील व्यवस्था की भी जरूरत होती है। आज साध्वी सरकार से भीख नहीं, अपने अधिकार का सहयोग मांग रही है, क्योंकि जो बेटी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का सम्मान बढ़ाती है वह किसी उपकार की नहीं बल्कि राष्ट्र की जिम्मेदारी है। यदि आज भी ऐसी प्रतिभाओं को समय रहते सहयोग नहीं मिला तो ये केवल एक खिलाड़ी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि देश के भविष्य, उसके खेल और उसके गौरव का भी नुकसान होगा। याद रखिए, इतिहास केवल पदक जीतने वाले नहीं बनाते हैं, इतिहास उन राष्ट्रों का भी लिखा जाता है जो अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करना भी जानते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हाँ है आपका, पहले ये बता दीजिए, अपना परिचय दीजिए स्थानीय। मैं रहने वाली हूँ तरखरी से जी। पर मैं रहती गोवा में। अच्छा, तरखरी ये कहाँ पड़ता है? ये कच्ची सड़क नारायणी बांदा। अच्छा, ये बताइए कि आप स्केटिंग में जो प्रतियोगिता में आप चैंपियन आई है, ये इसकी आपने तैयारी कैसे की और फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? एक्चुअली ना मैं जब बचपन से ना मुझे इतना पसंद था स्केटिंग जी। उसी की वजह से मैं स्केटिंग ज्वाइन की। किस साल में शुरुआत की आपने? मुझे कम से कम 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जॉब करते हैं गोवा में, टाटा AIG इंश्योरेंस। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी तो घर का काम। अच्छा, अभी आपने किस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में आप टॉप आई हैं? यूनिवर्सल रोलर स्केटिंग। अच्छा, कहाँ पर हुआ था ये प्रतियोगिता, कहाँ हुई? ये इंटरनेशनल हुआ था नेपाल में। नेपाल में किन किन देशों ने भाग लिया था इसमें? बांग्लादेश, भूटान, दुबई और श्रीलंका, नेपाल। अच्छा, किस तरह का कौन सा मेडल मिला है आपको? गोल्ड। क्या दौड़ क्या थी इसमें स्केटिंग की? 500 मीटर और 1000 मीटर। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को, जो और भी बच्चे इसे स्केटिंग में अगर जाना चाहेंगे इसमें तो? मैं तो सबको कहना चाहती हूँ, तुम लोगों को जिसमें फोकस है, जिसमें तुमको ध्यान लगता है, वो तुम ज्वाइन करो। अच्छा। ऐसे मेरे जैसे भी लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं पर उनका कोई मतलब होता है कुछ, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनको भी हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए।
अच्छा, मतलब प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए, क्या आपको मिला है प्रशासनिक सहयोग? नहीं मिला। क्या चाहती हो आप प्रशासन से क्या मांग करती हो आप? एक्चुअली ना मेरा इंडोनेशिया जाने के लिए भी हुआ था, जी। पर उसमें पैसे बहुत लग रहे थे, तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा मुझे भेज नहीं पाए। तो इसी वजह से मैं, अगर मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिले गवर्नमेंट से, तो फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ और भारत का नाम रोशन कर सकती हूँ। तो आपका ये सपना अधूरा रह गया है अभी फिलहाल, इंडोनेशिया वाला? क्या? इंडोनेशिया जाने का जो सपना था आपका तो अधूरा रह गया अभी, हाँ तो आप जाना चाहेंगी? हाँ, मुझे तो हमेशा जाना है। अच्छा, तो अगर आप इंडोनेशिया जाएंगी तो वहाँ पर क्या कैसा क्या है, किस लाइन में जाना चाहेंगी? इसी स्केटिंग में जाना चाहती हैं कि और किसी पे कोई फील्ड चुन रही है? मैं स्केटिंग में ही जाऊँगी। इसी में जाएंगी? हाँ। चलिए, श्रेय किसका देना चाहेंगे? श्रेय किसका है इसमें, जो आप इतना मतलब प्राप्त की हैं स्केटिंग में, किसको श्रेय जाता है आपको इतनी? ये मेरे सर राजेश नायक कोच, उनको जाता है। ठीक।